हाय गाइस, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरो। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और मैं डेली की तरह लेके आ गई हूँ आपकी आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको कोई गाइडेंस मिलती है, लाइक ज़रूर किया कीजिए गाइस। ये एनर्जी एक्सचेंज होता है। जिस चीज़ को आप लाइक करते हैं आप जुड़ जाते हैं, उन एनर्जीज़ के साथ जुड़ जाते हैं और वो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट होने लगती हैं। वो गाइडेंस आपकी लाइफ में बहुत काम आती हैं। द सन, पहला ही कार्ड बहुत अच्छा निकल के आया है। पहले हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं और फिर हम देखते हैं क्या रहेगा आज का दिन आपके लिए। डेथ, ओके, लेट्स चेक आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे रहने वाला है। गाइस मुझे आप टॉपिक्स बताया कीजिए, आप सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में कि आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप मुझे टॉपिक्स बताइए ताकि मैं आने वाली वीडियोस उन टॉपिक्स पे लेके आती रहूं आप लोगों के लिए। तो एक कार्ड और लेते हैं। हैंगमैन, मैंने इसको रख दिया था वापस, ये फिर से आया है कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास द मून। तो आज के दिन में या आने वाले 2-3 दिन में मेरे व्यूअर्स कुछ सैड इमोशनल एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। या तो वो किसी को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर वो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस है। मून जो होता है मन का कारक और वो हमेशा इमोशंस को शो करता है। तो मेरे व्यूअर्स यहाँ पे जो भी वीडियोस देख रहे हैं वो आज के दिन में या आने वाले कुछ 2-3 दिन में कुछ किसी तरह के इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह के स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे और देखते हैं आज की रीडिंग क्या निकल के आई है। तो पहला कार्ड ये जो हमारे पास आया है हैंग्ड मैन। हैंगमैन का कार्ड हमारे पास आया है। हैंगमैन का कार्ड ये मैंने रख दिया था, देख के दोबारा रख दिया था और दोबारा जब शफल किया है कार्ड तो ये दोबारा निकल के आया। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों की इनलाइटमेंट चल रही है। ये जो एनर्जी आप देख रहे हो यहाँ पे, जो मैं बोल रही थी आप लोग सैड एनर्जीज़ में रहने वाले हो, उसके नीचे ही डेविल का कार्ड आया है। तो किसी तरह का आपको कार्मिक ट्रिगर मिल सकता है। कार्मिक मतलब जो हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, कर्मास हैं, आज आपके ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कार्मिक ट्रिगर हो सकता है किसी तरह की चीटिंग हो सकती है, किसी तरह का डोमिनेशन हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, या आप किसी एडिक्शन में भी फंस सकते हो आज या आने वाले 2-3 दिन में। आपको इन एनर्जीज़ में नहीं रहना है। उसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है इन सब सिचुएशन से बचने के लिए। किसी तरह के जंजाल में आप हो सकता है 2-3 दिन में, या जब भी ये वीडियो आपके सामने पॉपअप होगी तो आने वाले कुछ टाइम में आप किसी जंजाल में फंस सकते हो या किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर आपको मिल सकता है। कर्मास फेस करने पड़ सकते हैं, चाहे आपने इस लाइफ में किए हों पास्ट में, चाहे आपकी पास्ट लाइफ कर्मा से कोई रिलेटेड पर्सन आपके सामने आ सकता है, या फिर आपको किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का धोखा, या फिर आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी तरह का आपका कार्मिक एंड होगा। जब भी मून का कार्ड आता है यानी कि हमारा मन का कारक होता है, इसका मतलब है आप किसी तरह के इमोशनल विड्रॉल से आज के दिन में या 2-3 दिन में जब भी आपके सामने ये वीडियो आती है तो आप हो सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास डेथ का कार्ड है यानी कि आपके कर्मास रिलीज़ होने का टाइम है। कुछ टाइम से अभी हमारे पास
जस्टिस का कार्ड आ रहा है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। अगर आप मेरी रीडिंग्स रेगुलर देखते हो तो आपने देखा होगा जस्टिस का और जजमेंट का कार्ड, और ये वाला कार्ड हमारे पास शनि देव का कार्ड रेगुलर आ रहा है। तो शनि की साढ़े सती या फिर शनि की ढैया अभी कुछ लोगों पे चल रही होगी, जिसकी वजह से उनको कार्मिक ट्रिगर्स फेस करने पड़ रहे हैं, कर्मास उनके सरफेस पे आ रहे हैं और वो बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे। उनके कर्मास को रिलीज़ करने के लिए शनि देव अपनी तरीके से उन कर्मास को रिलीज़ करते हैं। भगवान हमें टाइम देते हैं, मौके देते हैं कि आप अपने आप से कर लो, नहीं तो मैं करूँगा। तो अब वो टाइम है कि भगवान की इंटरफेरेंस खुद हो रही है, वो किसी चीज़ की एंडिंग होगी और फिर आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होगी। तो बेसिकली अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रिगर आता है, कोई आपको इमोशनल विड्रॉ होता है, कोई आपकी लाइफ से जाता है, या फिर आपको ऐसे लगता है कि किसी की वजह से आपकी लाइफ बिल्कुल बिखर गई है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। वो आपका कोई कर्मा था जो आपके सामने आया है और अब वो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। बहुत जल्दी रिलीज़ होगा और आपकी न्यू बिगनिंग होगी, और जब आपकी न्यू बिगनिंग होगी आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे देवी माँ की शक्ति भी आई है, तो बिल्कुल आपका कर्मा रिलीज़ होगा। यहाँ पे उस कार्मिक की, उस कर्मा की आपके एंडिंग होगी और आपकी आपका जो नई साइकिल है वो स्टार्ट होगी। और कई लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए तो उनका खुद का कर्मा रिलीज़ होगा, और कुछ लोगों के लिए उनकी लाइफ में जो भी गलत लोग हैं, जो भी डेविल एनर्जीज़ हैं, जो उनको डोमिनेट करती हैं, जो उनके साथ मैनिपुलेशन करती हैं, जो उनको हर बात में दबाती हैं, तो वो उनकी लाइफ से ये डेविल एनर्जीज़ रिलीज़ होंगी। शनि देव बिल्कुल आपकी लाइफ से वो डेविल एनर्जीज़ को रिलीज़ करेंगे। आप बहुत इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अब सच का पता चलेगा, और अब उन डेविल एनर्जी से, उन लोगों से आप अपनी लाइफ में उन लोगों को रिलीज़ कर दोगे। आप उन लोगों को अपनी लाइफ से अब आप उनसे खुद दूर होना शुरू हो जाओगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान मेरा कार्मिक था, मतलब मुझे दुख दे रहा था या जो भी था। अब उन सब चीज़ों का एंड होगा जो आपको दुख दे रही थी, तकलीफ़ दे रही थी। कुछ लोगों के तो खुद से ही, कुछ लोगों की तो तबीयत ख़राब हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया। कुछ लोगों को तो खुद के कर्मास फेस करने पड़ सकते हैं, और कुछ लोगों की लाइफ से खुद ही कार्मिक रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेथ का कार्ड आया है। कुछ चीज़ों का खुद ही एंड हो जाएगा। बिल्कुल आप हाई प्रेस्टीज एनर्जी में आप आओगे भी, और आपके ऊपर माता रानी की कृपा भी होगी, और आपकी लाइफ से ये सारी डेविल एनर्जीज़ रिलीज़ हो जाएंगी आने वाले कुछ टाइम में या कुछ दिनों में। तो दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं गाइज़। या तो आप के कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी इन चीज़ों से घबराना नहीं है। हर चीज़ को आप भगवान की मर्ज़ी देखा कीजिए। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारे ही कर्मा थे जो हमें भुगतने पड़ते हैं। अब हमें तकलीफ़ होती है तो हम दूसरों को कर्ज करना शुरू कर देते हैं, भगवान को कर्ज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप वो सारी चीज़ों को भगवान को सरेंडर कर दोगे, आप सब कुछ अपने कर्माश को भगवान को सरेंडर कर दोगे कि ठीक है, जैसे आप चाहते हो आप वैसे करो, और मैं ये सारी चीज़ें, सारी दुख, सारी तकलीफ़ें मैं आपको सरेंडर करता हूँ, तो आप देखिएगा बहुत जल्दी आपके सारे कर्मास रिलीज़ होने शुरू हो जाएंगे। और बहुत एफर्टलेसली होगा, जो कुछ होगा बहुत एफर्टलेसली होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके सारे कर्मास रिलीज़ हो गए। वो कहते हैं ना, तलवार की जगह सुई लगती है। फिर जब आप सब कुछ भगवान को सरेंडर कर देते हैं ना, तो भगवान अपनी प्रोटेक्शन में आपको ले लेते हैं, और उन सब चीज़ों से, जो चीज़ें आपको
100% देनी थी, अब वो 10% भगवान की तरफ से आपको पनिशमेंट के रूप में देखनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी आने वाले टाइम में होता है तो आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ भगवान को सरेंडर कर देनी है वो सारी एनर्जीज़ जिसकी वजह से आपको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। जो होगा अच्छे के लिए होगा और आने वाले टाइम में आपकी न्यू बिगनिंग होगी। द सन का कार्ड है, आपको आने वाले टाइम में बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है। आपके सारे कामों के लिए आपको सक्सेस मिलने वाली है, पर सक्सेस तभी मिलती है जब हमारे सारे कर्मास क्लियर हो जाते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास हमारे सारे क्लियर हो जाते हैं, तो आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलती है। तो अब आगे हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्यों निकल के आए हैं हमारे पास। चलिए इन कार्ड्स को सबको ले लेते हैं और इन सब कार्ड्स को हम क्लैरिफाई भी करेंगे टैरोट से। ओशो टैरोट से आज मेरा मन कर रहा है क्लैरिफिकेशन का, तो आज हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो लेट्स चेक गाइस, जो कुछ होता है ना हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर आप उसको पॉजिटिविटी की तरफ देखोगे कि अगर थोड़ा बहुत आपका नुकसान भी हुआ है तो वो किसी अच्छे के लिए ही होगा। आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपका रिलीज़ हो गया है, तो सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दो। उनको हमसे ज़्यादा पता है हमारे हित के बारे में, हमारी प्रोटेक्शन के बारे में, उनको हमसे ज़्यादा पता है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जो होगा आपके भले के लिए ही होगा। और हो सकता है कि कोई पर्सन जो आपको चीट कर रहा था वो अचानक से आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए कि ये इंसान मुझे चीट कर रहा था और अब आप अवेयर हो जाएं उस इंसान से। अब आपको पता चल जाए कि वो इंसान क्यों चीट कर रहा था। लेट्स चेक। हाई प्रिस्टेस का कार्ड इधर था और डेविल का कार्ड हमारा बॉटम ऑफ द डेक में आया था। चलिए देखते हैं पहला हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है। गिल्ट, आप किसी गिल्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले टाइम में आपने कोई ऐसे काम करे हैं जिसकी वजह से आपको गिल्ट फेस करना पड़ रहा है, तो अपने इस गिल्ट को रिलीज़ कर दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। देखिए गिल्ट कुछ नहीं होता, आपके लेसन्स होते हैं। कुछ भी हमारी लाइफ में घटित होता है तो भगवान हमें एक लेसन सिखा रहा होता है। अगर आप वो लेसन सीख जाते हैं तो आप आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस में आ जाते हैं। तो आपको इस गिल्ट से निकलने की ज़रूरत है। अगर आप इस गिल्ट में रहेंगे तो ऐसे ही सिचुएशंस में हैंग रहेंगे। हैंग नहीं रहना, आपको सिचुएशंस में रुके नहीं रहना किसी भी कंडीशन में। इस गिल्ट से आपको बाहर आना है, लेसन सीखने हैं और अपनी लाइफ की नई शुरुआत आपको करनी है। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? कंप्लीशन, बिल्कुल आपकी नई बिगनिंग होगी। आपको अपनी लाइफ में अब आने वाले टाइम में कंप्लीट फील कराया जाएगा। जिन चीज़ों के लिए अभी तक आप भटक रहे थे वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए थे या आपके इस जन्म के कर्मा थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक थे लाइफ में, ऐसे ही स्टक थे, हैंगमैन की तरह आप स्टक थे। पर आने वाले टाइम में अब आप अपने आप को कंप्लीट फील करोगे और ये सब भगवान के द्वारा कराया जाएगा, क्योंकि आप अपनी सिचुएशंस को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो भगवान उन सब चीज़ों को रिलीज़ कराएगा और आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगा। नेक्स्ट कार्ड हमारे द मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मून का कार्ड क्यों आया है? देखिए मून के नीचे यहाँ सन है। इस एनर्जी से आप निकलोगे तो यहाँ पे आप बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में आओगे। आपका बैलेंस होगा, मून और सन यानी कि फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज आपकी बैलेंस होंगी। तो आप बिल्कुल बैलेंस होंगी आने वाले टाइम में। आप सैड एनर्जीज से निकल के हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में आओगे, आप बहुत ही खुश रहोगे। मून का कार्ड क्यों आया? एग्जॉशन। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आप स्ट्रेस में आ जाओगे। थोड़े सा टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में आओगे।
तो यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड भी यही कह रहा है कि आने वाले कुछ आज या 1-2 दिन में आप स्ट्रेस फील करोगे अपनी लाइफ में। किसी वजह से कोई चला गया है या किसी ने आपको कुछ धोखा दे दिया है या फिर आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे और वो इसी वजह से है ही दोनों कार्ड सेम निकल के आए हैं। यहाँ पे भी आप थके हुए रुके हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे भी आप हारे हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन और एंजाइटी में नज़र आ रहे हो। यहाँ पे नंबर 9 का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है। नंबर 9 जो है एंडिंग को दिखाता है। यहाँ पे भी नंबर जो आपका जो डेथ का कार्ड है ना, ये भी एंडिंग को दिखा रहा है और यहाँ पे भी नंबर 9 किसी चीज़ की एंडिंग को दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी लाइफ में कोई चीज़ें बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। तो उनसे रोना धोना नहीं है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। कोई भी मेरा व्यूअर है किसी भी सैड एनर्जी में बिल्कुल नहीं आएगा। एंजल्स की हेल्प लीजिए, एंजल्स की प्रोटेक्शन लीजिए और जो कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं उनको हैप्पीली रिलीज़ कीजिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ का। गाइडेंस जो आपको ये, अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं ना, तो भगवान आप ये सोचिए डायरेक्ट आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और टैरो रीडिंग करते हुए चाहे कोई भी टैरो रीडर हो, जब हम टैरो रीडिंग करने बैठते हैं तो हम तो सिर्फ ज़रिया हैं एक 3D लाइफ में। जैसे भगवान कहते हैं ना कि बस एक ज़रिया है, लेकिन आपके आगे ये रीडिंग आई है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपको ज़रूर इससे कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, इसीलिए भगवान जो है आपके सामने ये रीडिंग लेके आते हैं। और टैरो से अगर आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलती है तो ज़रूर रखा कीजिए अपने पास। हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रिस्टिस और यहाँ पे कंट्रोल। बिल्कुल आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उन सारी डेविल एनर्जीज़ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है जो कि आपको डोमिनेशन में जो आपको डोमिनेट करती हैं, जो आपको एग्जॉर्ट करती हैं, जो आपकी एनर्जीज़ को सक करती हैं। बिल्कुल आपको अब उन सब से रिलीफ मिलेगा और आप अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये माता रानी बनी हुई है, उनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है और वो डेविल का वध कर रही हैं। इसी तरह से आप अपने अंदर के डेविल या फिर अपने बाहर की जो डेविल एनर्जीज़ हैं उनको बिल्कुल उनका अब आपका वो सारी एनर्जीज़ रिलीज़ हो जाएंगी। आप खुद से ही करोगे और भगवान आपसे करवाएंगे। एबंडेंस, देखिए सन का कार्ड है और सन मतलब एबंडेंस, और यहाँ पे भी सन को क्लैरिफाई किया है एबंडेंस ने। बिल्कुल आपको आने वाले टाइम में, मैंने अभी क्या बोला था, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा। और कार्ड्स कितने सही निकल के आते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर देती हूँ रीडिंग और अपने एंजल्स को सरेंडर कर देती हूँ। जो भी मेरी रीडिंग जाए मेरे व्यूअर्स को वो रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मिले। जो भी मेरी रीडिंग देखे उसको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले। वो रीडिंग जो भी वो गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है तो उनको गाइडेंस मिले, उस एनर्जी से वो रिलीफ हो सके। तो यहाँ पे भी सन का कार्ड आया है और यहाँ पे एबंडेंस का कार्ड आया है। बिल्कुल आपकी लाइफ में इस फेस के बाद, इस कर्मा रिलीज़ के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी एबंडेंस आने वाली है। और आप लोग देखना आने वाले टाइम में मुझे खुद कहोगे कि मैम यस आपकी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट थी। अब हमारी लाइफ से सारे स्ट्रेस एंजाइटी सब चली गई है और हमारी लाइफ में अब हर तरीके से बैलेंस है और एबंडेंस है। तो बहुत ही, और देखिए यहाँ पे डेविल के कार्ड को, यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे द आउटसाइडर के कार्ड ने क्लैरिफाई करा है। आउटसाइडर मतलब आपकी लाइफ में कोई इंसान ऐसा है कि जो आप जिसको देख नहीं पा रहे हो। जैसे ये बच्चा है ना, ये बाहर कर रहा है, कोई डेविल एनर्जी आपको जकड़े हुए है पर आपको नज़र नहीं आ रहा। अभी आप बिल्कुल बंधे हुए हो, उस हैंगमैन की सिचुएशन में हो। यहाँ पे भी यही कार्ड है, यहाँ पे भी यही कार्ड है। अभी आप हैंगमैन की सिचुएशन में हो और बहुत जल्दी इन डेविल एनर्जीज़ को रिलीज़ कर लोगे और ये किस्मत का जो दरवाज़ा है ना ये खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सन का और एबंडेंस का कार्ड आया है। बहुत ही अच्छी, मैं तो इसको कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। और इन एनर्जीज़ को भी अगर आप पॉजिटिव वे में लोगे ना तो ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आई है। इनसे बहुत गाइडेंस आपको मिलती है। मतलब आप
एक एक कार्ड आपको इतनी गाइडेंस देता है ना, आपको वो गाइडेंस अपने लिए रखनी चाहिए। चलिए यूनिवर्स से गाइडेंस देखते हैं। हम 2 कार्ड्स लेंगे आज यूनिवर्स से और उनकी गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्यों ये कार्ड्स निकल के आए हैं। मून का कार्ड आया था तो मैं म्यूनोलॉजी से ही ले रही हूँ। क्यों कार्ड निकल के आए हैं एंजल्स? ओके 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 2 कार्ड चाहिए सिर्फ एंजल्स, प्लीज़ 2 कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी। ओके 2 कार्ड आ गए हैं। ओके तो पहला कार्ड आया बिलीव इन इम्पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में अभी कुछ सही नहीं हो रहा, आप सोचोगे थोड़ा सा, आपका यहाँ पे भी मून का कार्ड आया है, तो आपको ये लगेगा कि अब कुछ सही नहीं हो सकता, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरी लाइफ में। आप इतनी स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली एनर्जीज में जाओगे। हो सकता है कि आप रो भी, आपको रोना भी निकल जाए, आप क्राई करो, पर आपको यूनिवर्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आप बिलीव करो इम्पॉसिबल में। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल होता है। अगर आप इम्पॉसिबल को देखोगे तो आई एम पॉसिबल, तो आप बिल्कुल आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप बिलीव करो, जो होगा अच्छा होगा। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। एनर्जीज हमेशा शिफ्ट होती हैं और एनर्जीज़ को आप लोग शिफ्ट करना सीखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव करना सीखो। जब आप एनर्जीज़ को नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हो तो आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा जाता है। तो पहला कार्ड हमारे पास यूनिवर्स की गाइडेंस ये आई है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपने कुछ ड्रीम्स देखे हुए हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, तो उन ड्रीम्स के ऊपर आप काम करना शुरू करो। अब बैठने का टाइम नहीं, एक्शन का टाइम है। एंजल्स की गाइडेंस भी देखते हैं। एंजल्स से भी हम 2 कार्ड लेंगे। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड करें। लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आती है जो आपको समझ नहीं आ रही है, 2, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, आप आंखें बंद करके बैठिए, अपने सांसों पे फोकस कीजिए। और कल वाले वीडियो में मैंने जो है मेडिटेशन वीडियो भी आपको भेजी है और मैंने आपको तरीका भी बताया था। मेडिटेशन जो सिंपल मेडिटेशन होती है, जो बिगनर्स को करनी चाहिए, वो कैसे करनी चाहिए। तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए। जब आप थोड़ा सा अपने आप को सब चीज़ों से अलग करते हैं, थोड़ी देर आंख बंद करके बैठते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको बिल्कुल गाइडेंस मिलती है अनलाइकली। तो अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं आपकी तो घबराना नहीं है, सब चीज़ें आने वाले टाइम में सही होंगी। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या निकल के आता है। एक कार्ड और लेंगे। जब मैं एंजल से कार्ड निकालने बैठती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं ये भी कार्ड मैं और कार्ड निकालूँ। पीसफुल रेजोल्यूशन। बिल्कुल अगर आपका किसी से झगड़ा वगड़ा होता है या फिर आपको लगता है कि ये इंसान मुझे दुख देगा, तकलीफ़ देगा, या फिर उससे आपकी नहीं बन रही है, तो आपका आने वाले टाइम में बहुत ही पीसफुली उस इंसान के साथ या उस सिचुएशन के साथ बहुत पीसफुल रिसोल्यूशन होगा। आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। होप आपको मेरी गाइडेंस अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो जो भी गाइडेंस निकल के आई है इस वीडियो में, ज़रूर आपको कहीं ना कहीं उस रेजोनेट करेगी और आप इनसे कुछ आगे आपको लाइफ में कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन मिले, गाइडेंस मिले, आपकी हीलिंग हो, मैं यही चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।